पीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है कि सिंपल हम लोग परचेज की एंट्री कैसे बीजी में पास करते हैं, और इस परचेज की एंट्री के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि बीजी में डिस्काउंट का फीचर इनेबल कैसे करते हैं। इन सारे टॉपिक को आज की क्लास में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने ओपन कर दे रहा हूँ, और आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सबसे पहले एक नॉर्मल परचेज की एंट्री पास कर लेंगे, जिससे परचेज का एक रिवीजन हो जाएगा। ये सेकंड नंबर का बिल परचेज 2, यह देखिए, यह परचेज जो किया गया है वो आशुतोष ट्रेडर्स एक फर्म है उससे किया गया है, और यहाँ पर जो स्टॉक आइटम है वो सीमेंट है, और सीमेंट का यहाँ पर कोड दे रखा है, इसकी क्वांटिटी दे रखी है 100 बैग, और यहाँ पर रेट दे रखा है। तो सिंपली आज हम लोगों को एक परचेज की एंट्री पास करनी है। कल भी हम लोग परचेज की एंट्री ही किए थे, लेकिन आज फिर हम लोग परचेज का रिवीजन करने के लिए परचेज की एंट्री दोबारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीजी को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर बीजी सॉफ्टवेयर लॉन्च, यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, पुनः ओपन कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ अपनी कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस कंपनी में हमको वर्क करना है। यहाँ हमने यूज़र नेम भर दिया, एंड ये हो गया इसका पासवर्ड। इस तरह देखिए आपके सामने परचेज की कंपनी ओपन हो चुकी है। अब परचेज वाउचर को ओपन करने के दो तरीके हैं। परचेज वाउचर को ओपन करने के दो तरीके हैं। या तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड परचेज के बटन पर क्लिक करें, ये तरीका हो गया, जिसकी शॉर्टकट की है F9। और आप देखिए यहाँ पर जो शॉर्टकट की दे रखा है F9, उसके नीचे एक सिंगल लाइन दे रखा है इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें इस ऑप्शन का प्रयोग करना है तो इसको हम अल्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्लस F9। अगर बीजी में वर्क करते समय अगर किसी भी शॉर्टकट की के नीचे एक सिंगल लाइन दे रखी है, जिसका मतलब उसका यूज हम अल्ट के साथ करेंगे। यानी जैसे हम अल्ट के साथ F9 बटन दबाएंगे, हमारा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। सेकंड ओपन करने का तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है कि हम ट्रांजैक्शन में आए, ट्रांजैक्शन में परचेज में आए, और परचेज में आने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेकंड तरीका ये है कि हम ट्रांजैक्शन में आए, ट्रांजैक्शन में परचेज आए, और परचेज में आने के बाद फिर ऐड के बटन पर क्लिक करें। तो परचेज वाउचर को ओपन करने के दो तरीके हैं। अब यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाएगा कि ऐड में अगर कोई नया परचेज की एंट्री हमको करनी है तो हम ऐड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी नया परचेज हमको करना है तो हम यहाँ ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पुराना कोई परचेज किया है उसको हमें देखना है या मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कोई चेंजेस करना है तो मॉडिफाई का ऑप्शन। और अगर सारे परचेज की लिस्ट हमको देखनी है, हमने कितने परचेज की एंट्री पास कर दी है, तो ये लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो दो तरीका है दोनों में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल आप करके परचेज की एंट्री पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ ऐड परचेज के बटन पर जाना है, और जैसे ऐड परचेज के बटन पे आप जाएंगे, यहाँ सीरीज पूछा जाएगा मेन। सीरीज आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेन दिखाएगा। मेन दिखाने के बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम डेट भर दिए बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमारा दूसरा वाउचर है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 भर दिया। अब हमको आगे देखना है, तो जिस बिल की एंट्री करनी है, यहाँ पर देखा जाए तो हम सीमेंट परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम सीमेंट परचेज कर रहे हैं, और इस सीमेंट पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है वह 28% है। कैसे पता चला? सीमेंट पर जीएसटी देखने के लिए हम जैसे इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ 14% CGST है और 14% SGST, यानी टोटल 28% GST यहाँ पर अप्लीकेबल है। यानी हमको ये पता चल गया कि GST जो है इस पर कितना है, 28%। अब हमको ये देखना है कि ये लोकल है या इंटर स्टेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी सप्लायर है
उसका डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, और हमारा भी डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है, स्टेट उत्तर प्रदेश है। यानी ये दोनों सप्लायर और ये बायर, ये दोनों एक ही स्टेट में हैं। यानी यह ट्रांजैक्शन कैसा है? लोकल। यानी हमें इसमें सेलेक्ट करना है परचेज टाइप लोकल जीएसटी 28%, लोकल जीएसटी 28%। जैसा बिल होगा उसी तरह ऑप्शन आप से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे अपने बीजी की कंपनी में, और यहाँ पर लोकल जीएसटी 28% हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पार्टी का नाम, जैसे हम स्पेस दबाएंगे तो यहाँ हमें पार्टी का नाम दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टी से हम पहली बार परचेज कर रहे हैं। तो सिंपली हमको करना क्या है, इस पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। पहला, इसके वापस आ जा रहे हैं, कोई भी अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, मास्टर्स में जाएं और ऐड के बटन पर क्लिक करें। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, मास्टर में जाएं और ऐड के बटन पर क्लिक करें। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप किसी वाउचर में हो रहे हैं, जैसे मैंने परचेज वाउचर में था, इस कंडीशन में अगर यहाँ पे हमको कोई लेजर क्रिएट करना है, हम सिंपली कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे। तो जैसे टैली में हम Alt C का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से अगर बीजी में हमको कुछ नया बनाना है तो हम F3 बटन का इस्तेमाल करेंगे। F3 बटन से कुछ भी नया क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभी डायरेक्टली F3 बटन काम नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको Fn के साथ F3 बटन दबाने की ज़रूरत है। Fn के साथ F3 बटन दबाने की ज़रूरत है। यानी बीजी में अगर आपको कुछ भी नया क्रिएट करना है तो Fn के साथ F3 दबाएंगे। कब? जब हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हों, और अगर हम डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हों तो हम केवल F3 बटन दबा के हम इसका ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। कुछ भी नया क्रिएट करना हो, चाहे आइटम क्रिएट करना हो, चाहे ग्रुप क्रिएट करना हो, चाहे अकाउंट क्रिएट करना हो, या जो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है, अगर नया क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है F3। ठीक, तो F3 से हम कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे, हमारे पास ऐड अकाउंट मास्टर का लेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है आशुतोष ट्रेडर्स का। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हमने यहाँ पर पूरा Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। ठीक, अब चूंकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए हमें ग्रुप क्या लेना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं भरना है, एड्रेस हमको भरना है। हमने भर दिया पडरौना, कुशीनगर। ठीक, कंट्री इंडिया हो गया, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड हो गया, फाइलिंग फ्रिक्वेंसी नॉट नोन कर देंगे, और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है इसका जीएसटी नंबर भरना। तो बिल में देखिए ये जो जीएसटी नंबर दे रखा है ये आशुतोष ट्रेडर्स का दे रखा है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम आ गए बीजी में और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, वैलिडेट GSTIN ऑनलाइन। अगर आपको चेक करना है कि जो GST नंबर भरा गया वो सही है या गलत, तो आप यहाँ वैलिडेट के बटन पर क्लिक करके इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह ऑप्शन केवल लाइसेंस वर्जन में ही काम आता है। हम लोगों का ट्रायल वर्जन है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं आएगा। अब इतना सब करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे, या तो फिर इस सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है GSTIN इज इनवैलिड, यानी यह जो GST नंबर आपने भरा है ना ये गलत है। अब इसकी जांच आपको करनी है, तो इसकी जांच करने का तरीका मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। आप चले आइए क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पर आपको लिखना है gst.gov.in, और यहाँ आने के बाद आपको सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पर आना है और सर्च बाय GSTIN पे आना है। और जैसे ही यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे,
तो ये कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ कैप्चा कोड आप भर दीजिए 5056 और 34 और इसको सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताएगा कि द GSTIN UIN डेट यू हैव इंटर्ड इज इनवैलिड, यानी यह गलत है। अब इसको कैसे चेक किया जाए, तो इसका पैन नंबर निकाल लिया जाए। तो पैन नंबर निकालने का तरीका, लास्ट का 3 अंक छोड़ दिया जाए, शुरू का 2 अंक छोड़ दिया जाए, जो बीच का 10 अंक बचेगा वही पैन नंबर है। इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सर्च टैक्स पेयर में गए और यहाँ पर सर्च बाई पैन के ऑप्शन पर चले गए और सर्च बाई पैन के ऑप्शन पर जाने के बाद हमने यहाँ पर पैन नंबर अपना पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। तो सिंपली हमको करना क्या है, सर्च टैक्स पेयर पे जाना है, सर्च बाई पैन पर जाना है और यहाँ पर हमको पैन नंबर पेस्ट कर देना है। जैसे पैन नंबर पेस्ट करेंगे यहाँ कैप्चा कोड आ जाएगा, ये कैप्चा कोड दोबारा भर देना है और सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। और ऐसा करने से यहाँ पर इसका जो सही GSTIN नंबर आपको दिखने लगेगा। तो इस केस में देखिए जो GSTIN नंबर है 09AA VPJ14, ये पूरी GSTIN नंबर की सीरीज जो है मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद बीजी में दोबारा आ गए और बीजी में दोबारा आने के बाद इसको हमको पेस्ट कर दें। ठीक, अब पेस्ट करने के लिए, सिर्फ मैचिंग कराने के लिए मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ कि दोनों में गलती क्या थी। देखिए 09 सेम है, AAVP भी सेम है, J1 490 भी ठीक है, Q1 8Q है। हमने पहले क्या भरा था, Q1 8Q, और होना क्या चाहिए Q1ZQ। इस तरह अगर पैन नंबर हमको पता है तो हम सही GST नंबर भी सर्च करके निकाल सकते हैं। अगर हमको पैन नंबर पता है तो सही GST नंबर भी सर्च करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सही GST नंबर मैंने यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पर हमने लाकर पेस्ट कर दिया। तो ये तरीका हो गया कि अगर किसी पार्टी का GST नंबर आप एंट्री करते समय आपको गलत लग रहा है तो आप पोर्टल पर जाएं, उसके पैन नंबर्स को सर्च करें और सर्च करने के बाद फिर उसको जो है हम रिकॉर्ड करें। ठीक है, और ये करने के बाद अब इस लेजर को सेव करना है। तो सेव करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो F2 है और यहाँ F2 से हम सेव कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर पार्टी का नेम आपको मेन स्टोर रखना है, मेन स्टोर रहने दीजिए। ITC एलिजिबिलिटी, इसे हमेशा इनपुट गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज रखते हैं। अगर किसी परचेज की एंट्री करने से हमको ITC प्राप्त हो रहा है तो हम इनपुट गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये नरेशन भरने के लिए है कि ये गुड्स हमारा कैश पर परचेज किया गया या क्रेडिट पर परचेज किया गया। इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको कुछ भी लिखना है तो नरेशन में हम टाइप करके लिख सकते हैं। अब आइटम, अपने केस में जो आइटम है वो सीमेंट है, तो सीमेंट का आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सीमेंट के लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमको कुछ बनाना है F3 बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे ये क्रिएट होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमने आइटम का नाम रख दिया सीमेंट। ठीक, ग्रुप नेम पूछा जा रहा है, इसको भी हम कर देंगे सीमेंट। ठीक, अब ये पूछा जा रहा है क्या यह प्राइमरी ग्रुप है, आप इसको यस करेंगे। स्पेसिफाई HSN कोड, इसे यस कर दीजिए और यहाँ पर इसका HSN कोड भर दीजिए। ये हमने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को यस करिए और यहाँ पर टैक्स कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए 28% और इसको हमने कर लिया सेव। ठीक, यूनिट, अब यहाँ पर देखिए सीमेंट को जो खरीदा जा रहा है उसका यूनिट क्या है, बैग। तो हम यहाँ पर यूनिट क्या बनाएंगे, बैग। जैसे कीवर्ड करेंगे यहाँ सर्च करेंगे क्या बैग पहले से बना है, नहीं बना है।
तो अगर कोई भी नया यूनिट बनाना तो पुराना पुराना वही फिर F3 बटन दबाएंगे हम। F3 दबा दिया और यहाँ पर मैं लिख लिया बैग। ठीक, अलियास नेम यानी उसका डुप्लीकेट नेम तो बैग ही रहने देंगे, प्रिंट नेम बैग ही रहेगा। और यू का इसका UQC कोड समझना है यहाँ पर, यानी GST के पोर्टल पर इसका UQC कोड क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे GST के पोर्टल पर हर प्रोडक्ट की यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए UQC कोड बनाया गया है। तो यहाँ UQC का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड। UQC का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड। यूनिक क्वांटिटी कोड एक ऐसा कोड होता है जिससे उसको पहचाना जा सके इस यूनिट क्या है। तो सिंपली यहाँ पर हमको मैपिंग करानी होती है, बैग को बैग से मैप कराएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम आ जाएंगे और आने के बाद बटन दबाएंगे और यहाँ बैग्स को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें सारे यूनिट्स पहले से बनाए गए हैं, इनमें से आपको सही यूनिट सेलेक्ट करना है। तो बैग के लिए जो सही यूनिट है वो बैग्स, इसको सेलेक्ट करके फिर हम इसको सेव कर देंगे। ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं भरना है, सिंपली आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है और ये आइटम आपका बनकर सेव हो गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अब यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो आप यहाँ पर देखें इसकी क्वांटिटी 100 बैग है, तो हमने यहाँ पर 100 बैग भर दिया। ठीक, अब प्राइस, अपने केस में जो प्राइस है वो 380 रुपये है। तो हमने यहाँ पर 380 रुपये भर दिया। इस तरह ये 3800 रुपये का हो गया। ठीक है, 38,000 रुपये का। ठीक, अब इस पर टैक्स अप्लीकेबल करना है। इसके लिए अप्लाई टैक्स के बटन पर क्लिक करिए या कीबोर्ड से F4 बटन दबाइए तो टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। टोटल जो अमाउंट है वो 48,640 रुपये है। इसको यहाँ से मैच करा लीजिए। टोटल जो अमाउंट है वो 48,640 रुपये है, यानी ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी मैच हो गई, यानी यह बिल हमारा सही एंट्री हुआ है। अब इस बिल को सेव करने के लिए हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ बिल नंबर पूछा जाएगा। ये बिल नंबर देखेंगे कि हमारे केस में जो बिल नंबर है वो कितना है। यहाँ पर देखिए जो बिल नंबर दे रखा है वो टैक्स-001 है। तो ये बिल नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और फिर इसको हम ओके के बटन पे क्लिक करके फिर ओके के बटन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हुआ बिल को एंट्री करने का और एंट्री करके सेव करने का। ठीक, तो सिंपली बिजी में परचेज की एंट्री कैसे करते हैं वो चीज़ हमने देखा। एक और परचेज की एंट्री किया, इससे थोड़ी सी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जैसे F3 का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, कैसे करना है, यूनिट को कैसे बनाना है, आइटम के कैसे बनाना है, परचेज की एंट्री करते समय पार्टियों को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। साथ में जो GST का पोर्टल पे हम चेक करना कल बताए थे उसको एक बार दोबारा बता दिया गया कि किसी भी GST नंबर को हम पोर्टल पे चेक कैसे करेंगे सही है या गलत, और गलत होगा तो उसका सही GST नंबर कैसे पता करेंगे, यह चीज़। ठीक, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि शुरू का 2 अंक और लास्ट का 3 अंक छोड़ दिया जाए, जो बीच का 10 अंक बचेगा यही पैन नंबर है और इसी पैन नंबर सर्च कर लिया जाएगा तो GST नंबर हमारा मैच हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब अगले परचेज की एंट्री हमको करनी है। इसमें कोई खास एंट्री नहीं थी, यह सिंपली एक परचेज की एंट्री थी। अगले परचेज की एंट्री में सिंपल डिस्काउंट का फीचर हम लोगों को देखना है कि अगर बिजी में किसी भी परचेज के बिल में कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उस डिस्काउंट की एंट्री हमको कैसे करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है वह 10% मिल रहा है। यहाँ पर हमको 10% मिल रहा है। ठीक है, तो बिजी में जो डिस्काउंट है उसको हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक डिस्काउंट हमारा सिंपल डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट हमारा होता है कंपाउंड डिस्काउंट। एक हो गया सिंपल डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट हमारा कंपाउंड डिस्काउंट।
अगर किसी एक ही सिंगल बिल में एक सिंगल डिस्काउंट है, किसी एक सिंगल बिल में कोई एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया है तो यह सिंपल डिस्काउंट कहलाएगा। और अगर एक ही बिल में एक से अधिक डिस्काउंट दिया गया है तो हमारा कंपाउंड डिस्काउंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट बता दिया गया 5%, 10% है, तो यह एक सिंगल डिस्काउंट है, इसलिए यह सिंपल है। और अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाता कि ये 5% है प्लस 5% है, यानी एक से अधिक डिस्काउंट है, इसको ये बता दिया जाता कि यह 5% है प्लस 5% है, तो यह एक से अधिक डिस्काउंट हो गया, तब यह हमारा कंपाउंड डिस्काउंट कहलाता। इसको कंसीडर करने का तरीका ये होता है, ये जो 5% है ये मान लिया जाता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, और यह जो 5% है ये मान लिया जाता है कि स्कीम डिस्काउंट, ठीक, या ये मान लिया जाता है कि यह एक कैश डिस्काउंट है। तो अगर एक सिंगल बिल में एक से अधिक डिस्काउंट है तो हमारा कंपाउंड होगा, और अगर एक सिंगल डिस्काउंट है तो हमारा सिंपल होगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर इसकी एंट्री करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बीजी में डिस्काउंट का फीचर इनेबल कहाँ से करेंगे, इसके लिए बीजी को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है फीचर्स ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर मुझे जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में, ये दे रखा है फीचर्स एंड ऑप्शन, ठीक, मैं मार्क भी करता जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ जाने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में, ये हो गया अपना इन्वेंट्री फीचर्स, ठीक। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर डिस्काउंट का फीचर इनेबल करना है। यहाँ पर देखिए दे रखा है आइटम वाइड डिस्काउंट, देखिए यहाँ पर दे रखा है आइटम वाइड डिस्काउंट टाइप, दिया है ना। तो अगर सिंपल डिस्काउंट है तो आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, और अगर कंपाउंड है तो आपको कंपाउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो कॉपी पर आपको नोट कर लीजिए कि बीजी में डिस्काउंट का फीचर कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले आपको जाना होता है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फिर एक एरो बना लीजिए, फिर लिख लीजिए आप फीचर्स एंड ऑप्शन, सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन के ऑप्शन में, और यहाँ आने के बाद फिर आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद अब आपको पुनः जाना है आइटम वाइड डिस्काउंट टाइप, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल डिस्काउंट। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल डिस्काउंट, ठीक है। और पुनः सेव बटन पर क्लिक करना है, ये हमारा सेव। इस तरह बीजी में फीचर इनेबल हो गया। अब बाउचर्स में इसको इनेबल करना है, तो बाउचर में कैसे इनेबल करेंगे, बाउचर में इनेबल करने के बाद यहीं पर हमको ऑप्शन मिलेगा बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अब बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जब हम जाएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा परचेज बाउचर, परचेज के बगल में जो प्लस बटन है जब इस पर क्लिक करेंगे तो मेन मिलेगा, मेन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको मिलेगा बाउचर कॉन्फ़िगरेशन। इस बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर आइटम वाइड डिस्काउंट का जो ऑप्शन है ये आपको इनेबल करना है।
यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होने का पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर ऊपर लिखा है आइटम बाय डिस्क्रिप्शन और नीचे दे रखा है आइटम बाय डिस्काउंट। तो कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, डिस्काउंट की जगह डिस्क्रिप्शन के फीचर को इनेबल कर देते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से करिएगा, आइटम वाई डिस्काउंट का जो फीचर है आपको उसे इनेबल करना है वाई। जैसे इसे यस करेंगे तुरंत आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस जगह पे आपको जाना है। ठीक है, पुनः देखिए इस चीज़ को। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके प्लस के बगल परचेज में जो लिखा है उसके बगल में जो प्लस बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। फिर मेन के ऑप्शन पर जाना है। ठीक, और मेन पे जाने के बाद फिर आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आइटम वाई डिस्काउंट। यहाँ पर क्लिक करके वाई बटन दबाएंगे। वाई बटन दबाने के बाद सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस के ऑप्शन पर जाना है और इसको कर देना है हमको सेव। सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस पे जाने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना। ठीक, समझ में आ गया? मैं एक बार पूरा रिवीजन करके आपको समझा दे रहा हूँ। मैं यहाँ से वापस आ गया परचेज वाउचर में। परचेज की एंट्री करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फिर फीचर्स ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, और यहाँ पर आपको मेक श्योर कि यहाँ सिंपल डिस्काउंट होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप यहाँ से चेंज करके सिंपल कर देंगे। अब ये करने के बाद एस्केप से वापस आना है और फिर यहाँ पर आपको आना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको परचेज के बगल में जो प्लस बटन है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेन के बटन पर क्लिक करना है, और मेन पे क्लिक करने के बाद फिर जाना है आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, और ये फीचर जब आप सेलेक्ट कर लेंगी तो फिर उसके बाद सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना। इतना आपको चेंजेस करना है। अब आप सिंपली एंट्री सेलेक्ट करिए। चूँकि ये तीसरा बिल है इसलिए 03 हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक, और भरने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर पार्टी नेम हमको सेलेक्ट करना है आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका खाता हम लोग पहले से बना चुके हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे आशुतोष ट्रेडर्स। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो इस केस में जो आइटम है वह पुनः है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। ये आइटम का नेम है। तो ये आइटम को बनाना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। अब यहीं से हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे तो आइटम हमारा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। कंट्रोल V। चूँकि यह भी एक प्रकार का सीमेंट है इसलिए इसको सीमेंट के ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे हम सीमेंट के ग्रुप पर रखेंगे इसका HSN कोड और GST का परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। बस आपको यूनिट यहाँ पर भरना है। यूनिट आप एक बार बनाए ही हैं बैग्स, उसी को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर कीबोर्ड में सेव बटन पे आप क्लिक करिए। ठीक, अब आपको कितनी यूनिट देखना है यहाँ पर देना है सॉरी, आप यहाँ पर देखिए जो इसकी यूनिट है वो टन में है और मैंने क्या ले लिया, बैग। अब हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम वापस आ जाएंगे, फिर इस आइटम पर क्लिक करेंगे अगर मॉडिफाई करना है तो, और यहाँ कीबोर्ड में अल्ट के साथ M बटन दबाएंगे। तो अगर किसी लेजर को, किसी अकाउंट को बिजी में मॉडिफाई करना है, किसी लेजर को, किसी अकाउंट को अगर बिजी में मॉडिफाई करना है तो हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ M बटन दबाएंगे। अल्ट प्लस M, M मीन्स मॉडिफाई।
पहले उसी पर क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ M बटन दबाएंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेंजेस क्या करना है, इस बैग को हमें चेंज कर देना है टन में। बैग को चेंज कर देना है टन में। तो सिंपली हम बैग पर क्लिक करेंगे। बैग पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से T बटन दबाएंगे तो यहाँ टन हमको दिखाई देगा और टर्न सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पुनः हम इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ बैक चेंजेस नहीं हुआ, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसका सलूशन ये है कि पहले इस लाइन को हम हटा दें, पहले इस लाइन को हम हटा दें। तो अगर इस लाइन को हमें हटाना है तो कीबोर्ड से F9 बटन दबाना होगा। कीबोर्ड से F9 बटन हमको दबाना होगा। तो अगर इस लाइन को रो को हमको डिलीट करना है तो कीबोर्ड से F9 बटन दबाना है। सेलेक्ट कर लिया इस लाइन को और कीबोर्ड जैसे F9 दबाएंगे ये लाइन हमारी गायब हो जाएगी। ठीक, अब पुनः हम यहाँ सीमेंट येलो बैग सेलेक्ट कर लेंगे। और अब यहाँ क्वांटिटी हमको बनना है। अपने केस में जो क्वांटिटी है 20 टन है तो हम यहाँ 20 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ स्पेस दबा के हम यहाँ पे टन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस बिल की एंट्री करने के लिए एक बार हम लोग इस आइटम को दूसरे आइटम को सेलेक्ट कर ले रहे हैं या फिर इस वाउचर से बाहर निकल जा रहे हैं जिससे फीचर्स हमारा प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए। पुनः ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं, सिंपली डेट सेलेक्ट करते हैं, वाउचर नंबर भरते हैं, LGST 28%, पार्टी का नेम अंबुजा टेलर्स हो जाएगा और यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। और इस आइटम की क्वांटिटी हम देखें तो अपने केस में 20 टन है तो यहाँ 20 सेलेक्ट करके टन सेलेक्ट कर लेंगे। अब फीचर इनेबल करने का बेनिफिट ये मिला कि आपको यहीं पर रेट, जहाँ पर प्राइस आप भर रहे हैं ना, इस प्राइस के साथ ही साथ आपको यहाँ डिस्काउंट का भी ऑप्शन मिल रहा है, वो भी कैसे, परसेंटेज के रूप में। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में देना हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, या टन के पीछे आपको डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पर भर लेंगे। ठीक, तो अपने केस में यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए बिल में जो डिस्काउंट दे रखा है वो 10% दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है यहाँ पर 10% भर देना रहेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग प्राइस भरेंगे। प्राइस दे रखा है 6,305 रुपये, तो हम भरेंगे 6,305 रुपये और डिस्काउंट परसेंटेज में हम यहाँ पर 10 भर देंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर यह रेट कम हो जाएगा और रेट हो जाएगा 5,674.50। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 1,13,490 रुपये। यहाँ पर देखिए 1,13,490 रुपये। इस तरह से जैसे ही हम बिजी में डिस्काउंट का फीचर इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद हमें यहाँ डिस्काउंट भरने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और भरने के बाद पहले प्राइस भरेंगे फिर डिस्काउंट भरेंगे, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर अप्लाई टैक्स बटन पर जैसे क्लिक करेंगे ये टैक्सेबल वैल्यू भी उठा लेगा। अब फाइनल बिल को मैच करा लेते हैं। बिल की जो टोटल वैल्यू हमारे केसेज में है वो है 1,45,267 रुपये और 20 पैसे। यहाँ पर देखिए 1,45,267.20 यानी अमाउंट टोटल मैच हो गया। अब इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमसे पूछा जाएगा बिल नंबर। तो बिल नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको ओके। ये बोला जा रहा है कि सेम बिल नंबर पहले से उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर बिल नंबर में कोई चेंजेस कर दीजिए और इसको ओके के बटन पर क्लिक कर दिया, फिर ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से परचेज की एंट्री हो गई। तो कल एक मैंने परचेज की एंट्री किया था, आज मैंने 2 परचेज की एंट्री किया है। तीनों को देखना है तो परचेज के ऑप्शन पर जाएं, लिस्ट पर जाएं, स्क्रीन पर जाएं। स्क्रीन पर आने के बाद
ओके के बटन पर क्लिक करें तो तीनों परचेज के बिल आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। ठीक है, ये तीनों परचेज का बिल आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ है जो गड़बड़ दिख रही है, वो क्या कि जब पहली एंट्री किया तो वाउचर नंबर मैंने 1 भर दिया, दूसरी एंट्री किया वाउचर नंबर 3 भर दिया, तीसरी एंट्री किया वाउचर नंबर 4 भर दिया। तो अगर हम इसको मैनुअली भरेंगे तो मैनुअली भरने में ये गलतियाँ हो सकती हैं, जबकि सिस्टम क्या है, सिस्टम ये होना चाहिए कि जो पहला एंट्री मैंने किया वो वाउचर नंबर हमारा 1 होना चाहिए, दूसरे में जो 3 भर दिया इसकी जगह पर 2 होना चाहिए, और तीसरी जो एंट्री किया यहाँ 4 की जगह पर 3 होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम वाउचर की सीरीज़ को बनाएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि वाउचर की सीरीज़ को हम कैसे सही करेंगे और उसके कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम परचेज के और सारे एग्जांपल्स लेकर आएंगे, कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से देखा जाएगा। आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।